हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्च की जो करंट अफेयर्स है 2024 की, वो है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए बीपीएससी जो टीआरई 4th का पेपर होने वाला है उसमें तो करंट अफेयर्स पूछी जाती है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं जिनमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है आप लोगों के लिए, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने पूरी मंथली जो करंट अफेयर्स है वही डाली है, यानी मार्च की पूरे महीने की करंट अफेयर्स डाली है। तो फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। हाल ही में भारत के लिए विश्व स्वर्ण परिषद के नए सीईओ, जो नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है वो है ऑप्शन नंबर ए, सचिन जैन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में खबरों में रहा जूस जैकिंग क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, साइबर हमला। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, NICDC ने ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के विकास को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और म्यांमार के साथ FMR समझौते को रद्द करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव अपनाया है? तो वो अपनाया है मिजोरम, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश की संसद ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की बोली को मंजूरी दे दी है, जिससे यह गठबंधन में शामिल होने वाला 32वां देश बनाया गया है? तो वो बनाया गया है ऑप्शन नंबर सी, हंगरी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस भुगतान बैंक ने ग्रामीण राजस्थान में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन नंबर सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किससे एक इको घाव ड्रेसिंग विकसित की है? तो वो की है केले के रेशे से। प्रश्न नंबर 9, खबरों में रहा केई पन्न्योर किस राज्य का 26वां जिला बन गया है? तो वो बन गया है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश का। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर ने भारत की पहली शहर विशिष्ट शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान ZCBAP लॉन्च की है? तो वो की है नागपुर ने। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में खबरों में रही ई किसान उपज निधि किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो वो की गई है हमारे ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस राज्य ने नवपाषाण बाल दफन स्थल की खोज की है? तो वो की है तमिलनाडु ने, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किस राज्य ने विधान पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो वो की है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न नंबर 14, विश्व गरीबी घड़ी के अनुसार भारत ने गरीबी की चरम दर को सफलतापूर्वक अपनी जनसंख्या के कितने प्रतिशत से नीचे ला दिया है? तो वो ऑप्शन नंबर ए 3%। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? तो वो कर्नाटक के साथ किया है। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। हाल ही में कितने बैंक दावा ने ना की गई जमा राशियों के लिए आरबीआई के उद्गम पोर्टल में शामिल हुए? तो वो है ऑप्शन नंबर ए 30। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में समाचारों में रहा स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? तो वो है हमारी इसका जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए विद्युत मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। समाचारों में रहा स्कूल मृदा स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किसे प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया? तो वो है रिकेन यामामोटो, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में कौन सा राज्य मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो वो है केरल। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में लाचित बेडफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है जोरहाट और असम में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया है किशोर मकवाना। प्रश्न नंबर 22, हाल ही में उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषक उन्नत योजना के तहत बड़े पैमाने पर धनराशि हस्तांतरण की घोषणा की है? तो वो है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 24, हाल ही में समाचारों में रही फड़ी एरवा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कर्नाटक। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, हाल ही में समाचारों में देखी गई वज्र प्रहरी प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए एंटी ड्रोन सिस्टम से। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC पर अंतर सरकारी रूपरेखा समझौते IGFA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर ए UAE। प्रश्न नंबर 27, हाल ही में खबरों में रही इलेक्ट्रिक
मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो वो की गई है भारी उद्योग मंत्रालय। प्रश्न नंबर 28, हाल ही में किन 3 देशों ने नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी के पास अभ्यास शुरू किया? तो वो किया है चीन, ईरान और रूस। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? तो वो किया है बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 30, पर्यटन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा कलकोटी बालियार कॉरिडोर हाथियों के लिए किन 2 राज्यों के बीच आवागमन का एक महत्वपूर्ण मार्ग है? वो है तमिलनाडु और केरल। प्रश्न नंबर 32, हाल ही में खबरों में रहा सखी ऐप किस मिशन से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है गगनयान मिशन। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में खबरों में रही वैश्विक जलवायु रिपोर्ट किस संगठन द्वारा तैयार की जाती है? तो वो की जाती है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। प्रश्न नंबर 34, हाल ही में समाचारों में रहा बायो माइनिंग क्या है? तो वो है सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके अयस्कों से धातु निकालना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, हाल ही में किस संस्थान ने प्रौद्योगिकी विकास, नवीन समाधान और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उसका हमारा ऑप्शन है IIT खड़गपुर। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो वो शुरू हुआ है हमारा नागालैंड में। प्रश्न नंबर 37, हाल ही में किस मंत्रालय ने IT नियम 2021 के तहत PIB की फैक्ट चेक यूनिट FCU को अधिसूचित किया है? तो वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रश्न नंबर 38, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मानित किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है ऑप्शन नंबर ए नीरज मित्तल को। प्रश्न नंबर 39, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी को मिनरल श्रेणी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE का दर्जा दिया गया है? तो वो है ग्रीड इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 40, किस खिलाड़ी ने WTT फीडर बैरूत टेबल टेनिस 2024 का खिताब जीता है? तो वो है जी साथियान। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 41, हाल ही में समाचारों में रही ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो वो की गई है संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान UNITAR। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 42, हाल ही में भारत के चुनाव
आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और 40% दिव्यांगों के लिए असमान मतदान की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो किया है सक्षम ऐप, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 43, हाल ही में स्विट्जरलैंड स्थित हाइपरलूप कंपनी ने भारत में हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो वो किया है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 44, हाल ही में खबरों में रहे लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो वो बने हैं ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल के। प्रश्न नंबर 45, हर वर्ष किस दिन को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो 27 मार्च, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 46, हाल ही में किस देश ने G20 द्वितीय रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक मेजबानी ब्राजील के साथ की? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 47, हाल ही में खबरों में रही बासिरू दियोमाए फे किस देश की नई राष्ट्रपति बनी? तो वो बनी है सेनेगल, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 48, लेबनान के बैरूत में WTT फीडर बैरूत सेकेंड 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है ऑप्शन नंबर ए, श्रीजा अकुला। प्रश्न नंबर 49, हाल ही में किस मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए मनरेगा 2005 के तहत अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए नई मंजूरी दरों की अधिसूचित किया है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रश्न नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने कोरोना वायरस के लिए एक नया नेटवर्क को VI नेट लॉन्च किया है? तो वो किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे 50 क्वेश्चन थे जो कि ये मार्च की करंट अफेयर्स है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं और आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो है। और आप लोगों के लिए किसी भी एग्ज़ाम में अगर करंट अफेयर्स पूछी जाती है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू।